नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है नॉकआउट न्यूज का। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले नरेंद्र मोदी का शहरी विकास मंत्र। मेयर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वांगीण विकास का मंत्र। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित करें, जनता से बात करें। महापौर, जनता को दिखनी चाहिए ईमानदारी। शहरी विकास में राज्य आगे आए, केंद्र पर नहीं रहे निर्भर। सबका साथ, सबका विश्वास हमें दूसरों से अलग करता है। वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में आज भी याद किए जाते हैं। ऐसा कार्य करें कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें। नियमों का पालन होना चाहिए, हमारी प्राथमिकता है ये। रिकॉर्ड 18 राज्यों के 118 महापौर और उप महापौर भी इसमें शामिल हुए। घाटी में चैनो अमन के बाद गूंजेंगे फिल्मी तराने। 32 साल बाद कश्मीर में खुले हैं सिनेमा हॉल। अब मनोरंजन और ठहाकों की आवाज सुनाई देगी। श्रीनगर में आईनॉक्स सिनेमा का पहल, जहां पर मल्टीप्लेक्स खोला गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया है। 370 की तीसरी बरसी पर मनोज सिन्हा ने प्रतिबद्धता जताई थी और मोदी सरकार के लक्ष्यों में शुमार है चैनो अमन। शिवराज में दाढ़ी पॉलिटिक्स। जी, जेल में मुस्लिम युवक की दाढ़ी काटी गई। हालांकि दाढ़ी रखना मुस्लिमों में इस्लाम की पहचान है। 13 सितंबर को शांति भंग के आरोप में भेजा था जेल। 14 सितंबर को जेल में पाकिस्तानी कैद दाढ़ी कटवा दी गई। एमएलए आरिफ मसूद ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इसे लेकर ज्ञापन सौंपा है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीएम से कार्रवाई की मांग की है। पूछा, दाढ़ी रखने से कोई पाकिस्तानी हो जाता है क्या? जेलर बोले, जेल में धर्म के अनुसार दाढ़ी बाल रखने की छूट है। लौटेंगे महाराज या फिर शिवराज? मध्य प्रदेश में 2023 में सीएम फेस को लेकर नई चर्चा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को लेकर चर्चा। हालांकि कांग्रेस में कमलनाथ ही होंगे सीएम फेस। सिंधिया के करीबी एक मंत्री ने बेबाकी से रखी अपनी राय। ज्योतिरादित्य के मध्य प्रदेश में एक्टिव होने को लेकर चर्चाएं। कुछ दिन पहले सिंधिया ने बेटे के साथ भी मुलाकातें की थी। साथ ही शिवराज के देव दर्शन से अटकलों को बल मिला है। लेकिन इन दिनों शिवराज जालाकमान के काफी करीबी हैं। कूनों की सफलता के बाद अब महाकाल के जरिए नजदीकियां बढ़ी हैं और महीने भर में ही पीएम के 2 दौरों से शिवराज हैं उत्साहित। ऐसे में मध्य प्रदेश में 2023 में सीएम फेस हो सकता है मुख्य मुद्दा और मध्य प्रदेश भाजपा में सामने आ सकती है अंतर्कलह। भारत जोड़ो यात्रा में सेल्फी यात्रा पर ब्रेक। राहुल के साथ को लेकर कांग्रेस में था क्रेडिट कंपटीशन। क्रेडिट कंपटीशन में हो रही थी स्थानीय की अनदेखी। त्रिवेंद्रम के बाद राहुल और संगठन ने भापी स्थिति और आला कांग्रेस नेताओं को भेजा राज्यों में। भारत जोड़ो की तर्ज पर ही यात्रा और रैली की जिम्मेदारी दे दी गई। जिम्मेदारी के बाद भारत जोड़ो की तर्ज पर बन रही है स्ट्रेटेजी। अन्य राज्यों में यात्रा और रैली को लेकर स्ट्रेटेजी बन रही है। इसके साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं में जान भी फूंकी और इस तरह सेल्फी ब्रेक के साथ खत्म हुई क्रेडिट पॉलिटिक्स। पंजाब में भाजपा के कैप्टन या फिर मार्गदर्शक अमरिंदर के बीजेपी में जाने के बाद सियासी अटकलें तेज हुई। अमरिंदर ग्रुप को भाजपा में अहम भूमिका के संकेत मिले। वहीं भाजपा में पंजाब में पार्टी पुनर्गठन के भी संकेत। जल्द ही खत्म हो रहा है अश्विनी शर्मा का कार्यकाल। ऐसे में पंजाब में भाजपा का कमल फिर से खिल सकता है। कैप्टन अमरिंदर को संवैधानिक पद मिलने के भी संकेत, या फिर भाजपा को ही मिलेगा सियासी फायदा। क्या कहीं बनाए जाएंगे राज्यपाल या फिर जाएंगे संगठन में? हालांकि पंजाब बीजेपी में अंदरूनी चर्चा है। मार्गदर्शक मंडल में वैकेंसी और कैप्टन के फिर शामिल होने की चर्चा। गुजरात में मोदी मोदी के नारों से केजरीवाल का स्वागत हुआ। गुजरात में केजरीवाल के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। केजरीवाल, भगवंत मान सहित आम आदमी पार्टी नेताओं के गुजरात दौरे के दौरान ये हुआ। फ्री बिजली, शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता जैसे वादे कर चुकी है आम आदमी पार्टी। हालांकि पिछले चुनाव में खाता भी आम आदमी पार्टी नहीं खोल पाई थी। मेधा पाटकर होंगी आपकी सीएम उम्मीदवार। उधर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी प्रचार प्रसार में जुटे हैं। वहीं जेपी नड्डा भी गुजरात के दौरे पर। 5 रुपए में 6 दिन खाना, 7वें दिन उपवास। क्या संडे को नहीं लगती गरीब को भूख? ओडिशा में सरकारी आहार केंद्रों से गरीब
जरूरतमंदों का ये सवाल, क्या रविवार को भूख की सरकार की तरह रहती है छुट्टी? अगर नहीं तो संडे को क्यों बंद रहते हैं आहार केंद्र? रविवार को छोड़कर 6 दिन तक गरीबों को सरकार भोजन परोसती है। रविवार को इन सरकारी आहार केंद्रों पर ताले गरीबों के लिए चिंता का विषय। राज्य भर में करीब 160 से अधिक सरकारी आहार केंद्र। हालांकि रविवार को सरकारी अस्पतालों में इन्हीं केंद्रों पर मिलता है खाना। ऐसे में अगर सरकार ले सुध तो संडे को निजी संस्थाएं खिला सकती हैं भोजन। योगी राज में लौटेगी महिला गरिमा। अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मिलेगा मां बहन जैसा सम्मान। योगी राज में महिलाओं से छेड़छाड़ होगा सबसे बड़ा क्राइम। छेड़खानी की घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। महिलाओं युवतियों से छेड़छाड़ पर रासुका संभव है। जरूरत पड़ी तो गैंगस्टर एक्ट में भी होगी कार्रवाई। वायरल वीडियो के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड के कसे पेंच। अब रोड रोमियो मजनू जाएंगे सीधे जेल। यूपी में अब ना कोई रावण बख्शा जाएगा ना महिषासुर। तेजस्वी की पत्नी राजेश्वरी आजमाएंगी राजनीति में भाग्य। तेजस्वी की जमानत रद्द होने पर लालू परिवार ले सकता है बड़ा फैसला। तेजस्वी पर सीबीआई के गंभीर आरोपों से परेशानी में है लालू परिवार। लालू परिवार में चल रहा है तेजस्वी को लेकर गहन मंथन। तेजस्वी की बेल रद्द करवाने के लिए सीबीआई ने की है अपील। आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी की जमानत रद्द करने पर इसी महीने सुनवाई। तेजस्वी की पत्नी रेशल बन चुकी राजेश्वरी बिहार की मतदाता है। अगर तेजस्वी को होती है जेल तो रेशल उतरेंगी राजनीति में। हालांकि लालू के बेटे तेज प्रताप कैबिनेट में हो चुके हैं शामिल, लेकिन तेज प्रताप में नहीं लालू के सियासी उत्तराधिकारी के गुण। ऑपरेशन लोटस से जेडीयू सांसदों में खलबली। जेडीयू सांसदों पर बीजेपी की नजर की चर्चाएं। जेडीयू के आधा दर्जन सांसद बीजेपी के संपर्क में। अब राजनीतिक गलियारों में चल रही है चर्चा। फिलहाल जेडीयू के पास है लोकसभा में 16 सांसद। भाजपा को चाहिए कम से कम 11 सांसदों का साथ। इधर नीतीश के आरजेडी से हाथ मिलाने के बाद से कई जेडीयू सांसद नाराज। मोहम्मद साहब ईसा के पूर्वज हिंदू। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की टिप्पणी। कहा सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। मोहम्मद साहब ईसा मसीह के भी पूर्वज हिंदू ही थे। पूर्वज सबके सनातनी वैदिक आर्य थे। गीता के 8वें अध्याय में सनातन धर्म का उल्लेख। नरसिम्हा सरकार में सभी शंकराचार्यों ने किए दस्तखत। रामालय ट्रस्ट पर दस्तखत कर दिए गए थे। इसका लक्ष्य अयोध्या में मंदिर और मस्जिद दोनों बनाना था। अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो राम मंदिर के अगल बगल और आमने सामने मस्जिद होती। अधिकार नहीं फिर भी 5 एकड़ भूमि देना कोर्ट की भाषा या नेता की। क्या मुसलमान क्रिश्चियन कम्युनिस्ट के सांचे ढांचे में ढलना होगा? ज्ञानवापी काशी में है, मक्केश्वर महादेव जी मक्का में है। हिंदुओं में दलित शब्द मायावती ने देकर समाज को बांटा। व्यासपीठ में सरकार बनाने की क्षमता। सेक्सटॉर्शन के शिकार हुए ब्रह्मचर्य गुरु। ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने वाले फंसे हनी ट्रैप में। व्हाट्सएप पर न्यूड कॉलिंग कर फंसाया गया। सेक्सटॉर्शन गैंग ने पुलिस रसूखत का डर भी दिखाया। व्हाट्सएप के 16 ग्रुप पर ब्रह्मचर्य का पढ़ाते हैं पाठ। क्षणिक सुख के चक्कर में अब छवि हुई धूमिल। मध्य प्रदेश के खंडवा में हनी ट्रैप में फंसे ब्रह्मचर्य गुरु। भाजपा के एक नेताजी का फॉरेस्ट गुरु मंत्र। जंगल मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं ये नेताजी। पहाड़ी और देवभूमि के निवासी ये नेताजी हैं राज्यसभा सांसद। बाघ को नजदीक से देखे जाने का देते हैं गुरु मंत्र। भाजपा के नेता जंगल सैर से पहले इन नेताजी से लेते हैं गुरु मंत्र। नेताजी उन्हें जंगल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये है बताते। दामाद जी की ससुराल सेवा। बीजेपी के एक नेताजी का केरल में ससुराल। इन नेताजी को हाल ही में बनाया गया केरल का सह प्रभारी। जावड़ेकर का भी नेताजी को मिल सकता है सानिध्य। हालांकि निजी दौरे पर कई बार केरल जा चुके हैं नेताजी, लेकिन पार्टी रीति नीति से अनजान है नेताजी। ऐसे में पार्टी कार्यालय की नेताजी को सलाह मिली और पार्टी कार्यालय पहुंचकर नेताजी ने फीडबैक लिया, लेकिन नेताजी की स्थिति सपने में अनजान जैसी। मध्य प्रदेश में मंत्री के बेटे का चल पड़ा है कारोबार। मंत्री जी ने बेटे को अमेरिका से दिलवाई है डिग्री।
वित्त से जुड़े कोर्स की डिग्री बेटा लेकर आया अमेरिका से। उसी विषय से संबंधित विभाग है मंत्री जी के पास। सहयोग कहिए या फिर प्लानिंग, मंत्री पुत्र का चल निकला है कारोबार। राजनीतिक गलियारों में भी मंत्री और उनके पुत्र के कारोबार की चर्चा। विदेशी कोर्स के कारण पुत्र को मंत्री पिता के विभाग से पूरी तवज्जो मिली। अब कुछ जरूरतमंद तलाश रहे हैं साहबजादे से मिलने की अप्रोच। नए नवेले आईपीएस अफसर पर एफआईआर की तैयारी। पहली पोस्टिंग और मात्र 122 दिन के कार्यकाल में नप गए आईपीएस। झाबुआ सिटी से हटाया, अब एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर की तैयारी। जय आदिवासी युवा संगठन तैयार कर रहा है पृष्ठभूमि। युवा आईपीएस आदिवासी युवा से गाली गलौच में हो चुके हैं निलंबित। सीएम की नाराजगी और निलंबन के आधार पर दर्ज होगी एफआईआर। सूर्य अस्त और बना मस्त वाली कहावत इन पर होती है चरितार्थ। शाम होते ही रंगीन मूड में आ जाते हैं युवा आईपीएस तिवारी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने वाले MiG-21 के, जो कि अब रिटायर होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक MiG-21 फाइटर जेट की जम्मू कश्मीर बेस स्क्वाड्रन के इसी महीने रिटायर करने की योजना है। विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 इसी स्क्वाड्रन का हिस्सा था। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के एक दिन बाद MiG-21 से विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के एडवांस फाइटर जेट F-16 को मार गिराया था। जिस मिग को अभिनंदन उड़ा रहे थे वो भी जम्मू कश्मीर बेस्ड स्क्वाड्रन का ही हिस्सा था। F-16 को मार गिराने के बाद MiG-21 भी क्रैश हुआ था और इसके बाद अभिनंदन को पाकिस्तान ने बंधक बना लिया, जिन्हें भारत वापस लाया गया था और 2019 में वीर चक्र से नवाजा गया था। MiG-21 लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रहा है। वर्तमान में इसकी 4 स्क्वाड्रन हैं, जिन्हें एक एक करके 2025 तक रिटायर किया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर की MiG-21 स्क्वाड्रन इसी महीने के आखिर तक रिटायर करने की योजना है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 60 साल में 400 से ज्यादा MiG-21 विमान क्रैश हुए, जिसमें 170 से ज्यादा पायलट मारे गए हैं। इसी के चलते MiG-21 को उड़ता ताबूत भी कहा जाता रहा है। दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद में स्कूल के बंद होने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि स्कूलों को बंद कर दुकान खुलवाई गई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगाया कि फतेहपुर मस्जिद में चल रही प्राइमरी स्कूल को बंद करवाकर 11 दुकानें बना दी गईं। वहां से मिली रकम में निजी फायदे किए गए। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए। पहले सत्ता हासिल करो, अमातुल्लाह खान वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया। उन्होंने दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद फतेहपुरी मस्जिद के नीचे चलने वाले प्राइमरी स्कूल, जो कि मुसलमान बच्चों के पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए होनी चाहिए, उस जगह को उन्होंने स्कूल हटाकर दुकानें बना दी, वहां से पैसा उगाही की। हालांकि इन सभी आरोपों को आम आदमी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है और सारे आरोपों को निराधार बताया। अमानतुल्लाह खान साहब के मामले में सर्च करा एसपी ने, कहीं कुछ नहीं मिला। ऊल जलूल कहीं और जाके सर्च कर रहे हैं, वहां से क्या मिल रहा है वही पता नहीं है। उसको जोड़ के ये बताने दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप अमानतुल्लाह खान साहब के खिलाफ कोई केस बन रहा है। कहीं कोई केस नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। दरअसल मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में एक मार्केट है जहां 11 नई दुकानें नजर आती हैं। जब हमारे संवाददाता ने लोगों से कैमरे पर बात की तो लोगों ने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन लोगों ने ऑफ द कैमरा ये जरूर दावा किया कि यहाँ एक प्राथमिक स्कूल की इमारत थी। तो जी अभी ये 1 साल से बंद है, कोविड से पहले, और अब ये शॉप बन गई है। बहरहाल दिल्ली में छिड़े शराब घोटाले के बाद बीजेपी को एक और नया मुद्दा मिल गया है। देखना होगा कि आने वाले समय में कैसे आम आदमी पार्टी इस नए विवाद से निपटती है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए भारत 24।